नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 9 कक्षा 10वीं विषय गणित 24 जुलाई 2020। इसका नाम है उप विषय है दो चरों वाले रैखिक। ठीक है, रैखिक दो चरों वाले रैखिक पहले कैसे कहते हैं? चर, पहले चर पे आते हैं। चर जो आपकी ए बी सी डी वाली संख्या होती है, एक्स वाई, ये सब चर में आते हैं। और एक अचर होते हैं जो आपकी गिनती होती है 1 2 3, ये सब क्या आपके अचर में आता है। तो यहाँ पे आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण संगत और असंगत। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से होते हैं आपके? ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब दो प्रकार से होंगे, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब दो युग्म हो गए तो यहाँ पे a1 b1 c1, तो यहाँ पे a2 b2 c2, ठीक है, c2। तो यहाँ पे इसी प्रकार से दिया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसे और समझने के लिए आइए एक ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, हल। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल दो प्रकार हैं, संगत असंगत। संगत में एक द्वितीय हल होता है जिसके एक हल होता है केवल, और दूसरा अनेक हल। ये दोनों जिसके हल होते हैं वो संगत में आते हैं। और असंगत में जिसका कोई हल नहीं होता। जैसे आपको पता था दो समीकरण थे, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा तो आपका अद्वितीय हल। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसके अनेक हल होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसका कोई हल नहीं। ठीक है, अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है आपका रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जैसे यहाँ पे समझाते हैं, एक रेखा इस प्रकार जा रही है और दूसरी जा रही है आपकी इस प्रकार। ठीक है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं, तो इस वजह से ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। दूसरा है आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जिसे संपाती रेखाएं होती हैं। इस पे क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे ही होती हैं। जैसे पहली रेखा लाल रंग से दिखा रहा हूं और दूसरी नीली, तो दूसरी भी इसी पे ही होगी। ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा कहते हैं। अब आते हैं तीसरे पर, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो समांतर चलती हों, जैसे रेल की पटरियां। अगर पहली रेखा ऐसी है तो दूसरी इसी के समांतर होगी, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो चलिए सीधे सवाल पे आते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिया है रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, यही आपको सॉल्व करने दिए गए चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए तालिका को सही उत्तर पुस्तिका में भरिए, मतलब इसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए प्रश्न सामने रखते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो पहला समीकरण है आपके पास, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर में 0। 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इसके लिए a1 ये होगा, b1 ये और c1 ये। यहाँ लिख के देखते हैं, इस फॉर्म में लिखना है आपको, एक पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 2 बटे 4, ठीक है, माइनस 3 बटे माइनस 6 माइनस 8 बटे 9। इसको काट सकते हैं, 2 कम 2 दूनी 4, 3 कम 3 3 दूना 6, ये कटेगा नहीं। तो 1 बटे 2 1 बटे 2 माइनस 8 बटे 9, ये बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। ये है आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये वाली कंडीशन कहाँ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भरना कैसे है? अब ये आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, वो यहाँ भरना है आपका। और यहाँ संगत है कि असंगत, अब ये देख रहे हैं ना, ये वाला था
तो ये आपका है असंगत। ठीक, और इस वाले में एक हल अनेक हल कोई हल नहीं, तो आपके देखिए जो आपका संगत है असंगत है वो आपका कोई हल नहीं, तो इस वाले में आपका भरा जाएगा कोई हल नहीं। ये प्रतिच्छेदी संपाती समांतर, तो ये आपका क्या है, यहाँ से अगर देखेंगे ये यहाँ जी नीचे सी लाइन में, तो ये समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समांतर आएगा। समांतर कोई हल नहीं, संगत, इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपका x माइनस 2, ठीक है, y बराबर 0। अब यहाँ पे आपका दूसरा है 3x प्लस में 4y माइनस 2। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से 20 है, बराबर में 0। यहाँ पे c नहीं है, तो c बराबर आपका हमेशा 0 माना जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1, तो 1 बटे में 3 माइनस 2 बटे में 4, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बटे में 20। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट देता हूँ, 1 बटे 3 और माइनस 1 बटे 2, ये इक्वल टू नहीं है, तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इस वाले में भरा जाएगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब देखिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये आपका आता था संगत में, तो यहाँ पे भरा जाएगा संगत। अब इसका एक हल अनेक हल कोई हल नहीं। ठीक है, ये वाला था आपका a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, एक अद्वितीय हल, मतलब एक हल, एक हल, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर। तो ये देखेंगे ये वाला नीचे था प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पर आपको भरना है प्रतिच्छेदी। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इस पे x प्लस में y बराबर 6। ठीक है, तो 6 को इस तरफ ले आएंगे, x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, पहला हो गया, और दूसरा था आपका 2x इसी प्रकार से ये वाला भी आपको करना है, संगत असंगत एक हल अनेक हल प्रतिच्छेदी। ठीक है, इसे यहाँ से देख के आप कर सकते हैं। इसी प्रकार के से अगली वीडियो, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।